हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं एनसीईटी 2026 एग्जाम में लैंग्वेज सेक्शंस में कौन सी दो लैंग्वेजेस आपको चूज करनी है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के क्या क्राइटेरिया है। साथ में ये भी बात करेंगे कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं या फिर आर्ट स्ट्रीम के हैं तब आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विथ लैंग्वेजेस 12th में क्या है और एनसीईटी में आप क्या बना सकते हैं, इतना डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सेशन को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट द परफेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन होने वाला है कंप्लीट गाइडलाइन। ये सेशन देखने के बाद आपके मन में अब और कोई डाउट नहीं रहेगा लैंग्वेज सिलेक्शन को लेकर के। तो इस सेशन में प्रॉपर गाइडेंस होगा, पूरी क्लैरिटी दूंगी किस तरह से आपको सिलेक्ट करनी चाहिए लैंग्वेज और स्ट्रेटजी, किस लैंग्वेज कोड में क्या पूछा जाता है, आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू या कह ले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एनसीईटी एग्जाम क्या है। एनसीईटी इज नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट देने के बाद आपको 4 ईयर ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। इसका जो एनसीईटी का जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करवाता है, जिससे आपको एडमिशन मिलता है सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज, IIT, NITs एंड RIs में। ओके, नाउ ये जो एग्जाम होता है इसमें टोटल 7 पेपर्स होते हैं और 7 पेपर्स में से 2 पेपर जो होते हैं आपके 2 पेपर्स लैंग्वेज के होते हैं। किसके होते हैं? लैंग्वेज के होते हैं। इसलिए लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट? आप जब इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, इस एग्जाम को देते हैं, तो किस तरह की डिग्रीज आपको मिलती है? BA, BEd, BSc, BEd, BCom, BEd। ओके, इन शॉर्ट ये एक रास्ता है किस चीज का? टीचिंग फील्ड में जाने का। ओके, सो आफ्टर 12th you give NCET exam, then you will get the admission in ITEP degree and you become a teacher, right? तो ये पूरा एक फ्लो है किस तरह से आप इसमें एंट्री लेंगे। अब बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि होने वाले हैं लैंग्वेज, है ना। अभी हम डोमेन सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर यू मस्ट हैव 2 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज आपके पास होनी जरूरी है इस एग्जाम में। एक लैंग्वेज 1 है, एक लैंग्वेज 2 है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? मैंडेटरी क्वांटिटी, यू मस्ट सिलेक्ट एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना ही है। एंड डिस्टिंक्ट चॉइसेस, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 मस्ट बी डिफरेंट। मैं बार बार कह रही हूँ सभी बच्चों को, दोनों लैंग्वेजेस आपकी अलग होनी चाहिए, ठीक है। एक बात यहाँ पर और आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है एनसीईटी एग्जाम में कि आपको जो 12th में आपने पढ़ा है उन्हीं लैंग्वेजेस को आपको एनसीईटी एग्जाम में लेना है, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। बस ये लिखा है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। अगर एक हिंदी है तो एक इंग्लिश हो, है ना। एक इंग्लिश है तो दूसरी आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है या हिंदी है, कुछ भी है, बट 2 लैंग्वेजेस मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। बट क्योंकि 12th में पढ़ी हुई लैंग्वेज को ही अगर आप इस एग्जाम में सिलेक्ट कर लोगे तो आपके लिए प्रिपरेशन इजी होगी। दैट इज व्हाई एवरी टीचर रिकमेंड यू टू टेक ओनली दोज, उन्हीं पेपर्स को, उन्हीं लैंग्वेजेस को लेने के लिए आपको कहा जाता है हर एक टीचर के द्वारा। जो आपने 12th में पढ़ा है उसी को एनसीईटी में सिलेक्ट करो तो आपको प्रिपरेशन में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, राइट? अब एक चीज आप ध्यान में ये रख ले कि once logged in the application no changes allowed। अगर एक बार अगर आपने फॉर्म में फिल कर दी जो लैंग्वेज, बाद में आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। नो चेंजेस आर अलाउड। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको लैंग्वेजेस का सिलेक्शन करना है।
अब लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए आपके पास एक लंबी लिस्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। टोटल 38 लैंग्वेजेस हैं आपके पास, ठीक है। अब 38 लैंग्वेजेस में से आप कोई सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम क्या कह रहे हैं कि 12th में जो थी आपके पास लैंग्वेज, आप उसी में से किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। अब ये जो 38 लैंग्वेजेस हैं ये कैटेगरीज में हैं, अपनी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन और क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो ये लैंग्वेजेस जो आपने 12th में पढ़ी हैं, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज हो, रीजनल लैंग्वेज हो, या हिंदी हो, इंग्लिश हो, आप एनसीईटी में सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न, व्हाट टू एक्सपेक्ट। एग्जाम पैटर्न क्या है हर एक लैंग्वेज में, है ना। लैंग्वेज 1 हो तो भी 23 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज 1 से, लैंग्वेज 2 हो तब भी 23 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। और उन 23 में से यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस, जो भी 20 क्वेश्चंस आपको आते हो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो 23 में से आपको ओनली 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये किस तरह के होते हैं, क्या चेक करते हैं वो, एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ करके आप चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं, फैक्ट्स पैराग्राफ में से निकाल पा रहे हैं या नहीं, नैरेटिव्स है, लिटरेसी है, ऐसी चीजें उसमें पूछी जाती हैं। लिटरेरी एप्टीट्यूड, किन्हीं शब्दों का मीनिंग आप पता कर पा रहे हैं या नहीं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विरोधाभासी शब्द, है ना, विरोधाभासी शब्द आप बता पा रहे हैं या नहीं, विलोम शब्द, पर्यायवाची आप निकाल पा रहे हैं या नहीं, वोकेबलरी, ग्रामर उसी में आ जाता है, ठीक। तो ये चीजें उसमें टेस्ट की जाती है लैंग्वेज सेक्शन में, राइट। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में 2 कोड दिए हुए हैं, ऐसे में हमें क्या करना है। सो द कोड ट्रैप, लिटरेचर वर्सेस कम्युनिकेशन। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, लैंग्वेज और लिटरेचर का जो एरिया होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, कम्युनिकेशन का एरिया थोड़ा अलग होता है। बट लेट मी टेल यू द फैक्ट, जो एनसीईटी के एग्जाम में अभी तक जितने भी पेपर आए हैं उन पेपर्स में जो क्वेश्चंस के टाइप है ना, जो पूछे गए क्वेश्चन है वो लगभग सिमिलर हैं। अगर क्वेश्चन के ऊपर कोड ना लिखा रहे तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन सा लैंग्वेज लिटरेचर का है और कौन सा कम्युनिकेशन का है। इतने ये एग्जैक्टली सेम होते हैं और इनका सिलेबस भी सेम दिया हुआ है एनसीईटी की वेबसाइट पर, ठीक है। बट अगर हम अपनी समझ से बात करें तो लिटरेचर में क्या होता है, लिटरेचर में पोएम्स के बारे में पूछा जाता है, प्रोज, लिटरेरी एनालिसिस के बारे में, है ना, साहित्यिक एनालिसिस के बारे में पूछा जाता है, ओके। जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्स में लैंग्वेज और लिटरेचर को ही प्रिफर करती हैं, ठीक। वही कम्युनिकेशन में प्रैक्टिकल ग्रामर पूछी जाती है, स्पोकन इंग्लिश, लेटर कैसे लिखा जाता है, लेटर का पार्ट क्या बताता है क्या नहीं बताता, ये चीजें आती हैं। पर जैसा मैंने कहा दोनों के सिलेबस तो सेम ही है और पेपर पैटर्न में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला, ठीक। अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर 2 डिफरेंट कोड दिए हुए हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश लिटरेचर भी है, हिंदी साहित्य भी है, हिंदी भाषा के लिए भी है और हिंदी साहित्य के लिए भी है, ठीक है। ऐसे में अब हम क्या सिलेक्ट करें, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हिंदी हो या इंग्लिश, आपको लैंग्वेज और लिटरेचर को चूज करना है, ये पहली प्रायोरिटी है, ठीक। अब यहाँ पर बात ये हो जाती है कि मैम हमने 12th में सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ी है जो कि इंग्लिश है, तो अब हम दूसरे में क्या सिलेक्ट करें। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर आपने 12th में सिर्फ इंग्लिश पढ़ी है, ओनली इंग्लिश, 1 लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है
देन आप इंग्लिश के दोनों कोड ले सकते हो। आप लैंग्वेज 1 में भी एंड लैंग्वेज 1 में भी इंग्लिश लिटरेचर ले लो, और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लो। वो आपके लिए छूट है ना। उन लोगों के लिए ये छूट है जिन्होंने 12th में सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ी है, चाहे अब आपने हिंदी पढ़ा हो या इंग्लिश पढ़ा हो, ये दो तो मैंडेटरी है ही लगभग लगभग हर एक स्टेट में। क्लियर? नाउ अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी की। किसकी? स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी में जैसे मैंने कहा कि क्लास 12th का रूल हम लगाते हैं। क्लास 12th की मार्कशीट में जो आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, उसी को आपको अपनी एनसीईटी चॉइस बनाना है। देन ओनली इन मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। ओके, तो टॉप रिकमेंडेशन यही है, जो 12th में है वही लैंग्वेज चूज कर लो, इधर उधर मत भागो, सिलेबस उसका ऑलरेडी आपका प्रिपेयर्ड है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वहां पर हमें ये देखने को मिलेगा और मिला भी है कि 12th में जो लैंग्वेज आपने पढ़ी थी उसी को आपको चूज करना है। अगर आपने एनसीईटी में अलग लैंग्वेज चूज कर ली जो 12th में थी उससे, तो फिर ये हो सकता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। ठीक है, हालांकि हालांकि एनसीईटी के प्रोस्पेक्टस में ऐसा नहीं लिखा गया है, बट एनसीईटी के प्रोस्पेक्टस में ये भी लिखा है कि एडमिशन क्राइटेरिया और एडमिशन एलिजिबिलिटी आपको वेबसाइट पर जाना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर जा करके चेक करना है। मतलब कि एनटीए ने अपने हाथ, उसको बोलते हैं ना, हाथ झाड़ लेना कि भाई हम एग्जाम कराएंगे, एलिजिबिलिटी आप वेबसाइट पर जाकर के देखो, जिसमें भी एडमिशन लेना है, आरआई में लेना है तो आरआई की वेबसाइट पर जाकर के देखो, डीयू में लेना है तो डीयू की वेबसाइट पर जाकर के देखो। हम बॉदर्ड नहीं है उस चीज के लिए, आप तो बस यहाँ पर सिलेक्ट करो सब्जेक्ट और एग्जाम दो। अब गलत कर लिए तो आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में जहां पर हमने देखा है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही अलाउड करते हैं। जैसे कि हम आरआई की बात करें, अगर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, अगर हम इनकी बात करते हैं तो दे रिक्वायर इंग्लिश एज वन ऑफ द टू लैंग्वेज। दोनों में से कोई एक लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, बट अगेन एक्सेप्शन है, अगर किसी को बीए बीएड हिंदी में ही करना है, ठीक है, हिंदी में ही करना है और उसने हिंदी में ही पढ़ाई की है अपनी और एक ही लैंग्वेज पढ़ी है, देन इट इज अलाउड कि वो दोनों लैंग्वेज में, टू लैंग्वेजेस में, दोनों जगह लैंग्वेज 1 भी हिंदी और लैंग्वेज 2 भी हिंदी ले ले, दैट इज अलाउड। ठीक है, दोनों डिफरेंट कोड आप ले लो, वो चल जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। सो पर जिनको हिंदी से बीए करना ही नहीं है, तो भैया सबसे सेफ साइड यही रास्ता है कि आप एक इंग्लिश रख लो, एक हिंदी रख लो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है फॉर एनी इंस्टीट्यूट, फॉर एनी इंस्टीट्यूट, राइट। नाउ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर संस्कृत का कोड होना जरूरी है आपके लैंग्वेज या फिर डोमेन सेक्शन में। डोमेन सेक्शन में भी रख सकते हो आप, डोमेन में भी संस्कृत दी हुई है, राइट। पर एक चीज मैं आपको कहूंगी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में इतने ज्यादा एडमिशन नहीं हो पाते हैं, तो फिर ये हिंदी वालों को भी एडमिशन दे देते हैं, वहां पर हिंदी कोड वालों को भी एडमिशन मिल जाता है। आईआईटी और एनआईटीज की अगर हम बात करें से, दे यूजुअली एक्सेप्ट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस और इंग्लिश हाईली रिकमेंडेड है। अब वो इंटरनली प्रेफरेंस देते हैं नहीं देते हैं वो बात किसी को पता नहीं है, बट ये सत्य है क्योंकि पढ़ाई वहां मेजोरिटी इंग्लिश में होती है। ठीक है, सो दे हाईली रिकमेंड ऐसा कैंडिडेट जिसने इंग्लिश एज अ लैंग्वेज उसमें अपने एनसीईटी कॉम्बिनेशन में रखा। ओके, अब बात कर लेते हैं हम कि फ्यूचर लैंग्वेज टीचर अगर आप बनना चाहते हैं
तो फिर आपको क्या करना है? लेट्स से कि आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंग्लिश सिलेक्ट करनी है अपने लैंग्वेज सेक्शन। देन ओनली you can get a English in your BA B.Ed and become a teacher of English language. ठीक है, सो डू यू वांट टू बिकम अ इंग्लिश और हिंदी टीचर? अगर आप इंग्लिश और हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं, सो यू मस्ट सिलेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज इन एनसीईटी. ओके, सो टू परस्यू BA B.Ed इंग्लिश मस्ट बी वन ऑफ अ टू चॉइस. अगर इंग्लिश का टीचर बनना है, इंग्लिश में BA B.Ed करना है, तो इंग्लिश आपके लैंग्वेज सेक्शन में होना चाहिए. ओके, एंड इंग्लिश में भी लिटरेचर होना आपका जरूरी है. मैं कहूंगी जरूरी है, ऐसा लिखा तो नहीं है, पर हाँ लिटरेचर को प्रिफर करते हैं अगर आप लैंग्वेज से BA B.Ed करना चाहते हैं. क्लियर है? हालांकि ये वेरी भी कर सकता है हर एक यूनिवर्सिटी पर मैं जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप अगर लैंग्वेज से BA B.Ed करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज का लिटरेचर वाला कोड आपको सिलेक्ट करना है. राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं. कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे अक्सर करते हैं, मिसमैचिंग कोड. हमेशा आपको एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के देखना है कि लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज का कोड प्रेफर कर रहे हैं. वो कम्युनिकेशन प्रेफर कर रहे हैं या वो लिटरेचर प्रेफर कर रहे हैं. ठीक है, इग्नू में जैसा कहा, सॉरी DU में जो कहा गया है, चूजिंग अ लैंग्वेज नॉट स्टडीड इन क्लास 12th, वो आपको इग्नोर करना है. DU वाले कह रहे हैं कि 12th में जो लैंग्वेज पढ़ी थी वही लैंग्वेज एनसीईटी में लेना है. ओके, सेम लैंग्वेज ट्वाइस आप सिलेक्ट ना करें, ये गलती बिल्कुल ना करें. और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई फॉरेन लैंग्वेज चूज मत कर लेना. टिक टिक तो करके आना है, कुछ भी ले लो, हो सकता है हाई स्कोर आ जाए, सब कुछ बच्चे सोचते हैं. तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. कौन से काम? ये 4 काम. सबसे पहले वेबसाइट पर जाओ जिसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, देखो वहां वो कम्युनिकेशन मांग रहे हैं कि लिटरेचर, मोस्ट प्रोबेबली लिटरेचर ही मांगेंगे. DU में वही आपको लैंग्वेजेस लेनी है जो 12th में आपने पढ़ी थी. ओके, तो डिफरेंट लैंग्वेज आपको चूज करनी है और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल चूज नहीं करनी है जिसके बारे में आपको कम जानकारी है. ठीक है, अब एक केस स्टडी. केस स्टडी मतलब कि मान लेते हैं एक साइंस का स्टूडेंट है. ओके, साइंस के स्टूडेंट की प्रोफाइल क्या है, ये 12th में ये बच्चे का कॉम्बिनेशन था PCM, और सब्जेक्ट क्या था, इसने इंग्लिश पढ़ा था, फिजिकल एजुकेशन पढ़ा, इसने दूसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, और PCM जो इसके डोमेन सब्जेक्ट थे. अब इसका गोल क्या है कि इसको BSc B.Ed करना है, या तो RI से या IIT से करना है. ठीक, तो ये क्या करेगा, इसके लिए रिकमेंडेड क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रही हूँ. रिकमेंडेड ये है कि लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश ले लें. RI की रिक्वायरमेंट है ना, कि आपकी एक लैंग्वेज तो इंग्लिश होनी ही होनी चाहिए. दूसरी लैंग्वेज आप हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं. ठीक, गेटिंग इट? तो यहाँ देखो, ये बच्चे ने सिर्फ इंग्लिश पढ़ा था, अब ये चाहे तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लिया इसने, लैंग्वेज 2 में ये हिंदी भी ले सकता है या इंग्लिश का दूसरा कोड भी ले सकता है, इंग्लिश का सेकंड कोड भी ले सकता है. ठीक, तो कोई इसके लिए मनाही नहीं. ओके, नेक्स्ट केस स्टडी है ह्यूमैनिटी एस्पिरेंट की. मान लेते हैं एक बच्चा है जो क्लास 12th में आर्ट पढ़ रहा है, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और हिंदी. ठीक है, तो अगर ये BA B.Ed में एडमिशन चाहता है DU, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि ये, क्योंकि इसने दोनों लैंग्वेज पढ़ी है, तो लैंग्वेज 1 में या 2 में किसी में भी दोनों लैंग्वेज इसको सिलेक्ट करनी है. इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी लेना पड़ेगा और हिंदी भी लेना पड़ेगा. अब वो डिपेंड नहीं करता आप लैंग्वेज 1 में लो या लैंग्वेज 2 में, बिकॉज इट्स अ DU एलिजिबिलिटी रूल. ये रूल है वहां का कि भाई आपको लेना ही लेना है. क्लियर है? राइट, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं सेफ चॉइस की स्ट्रेटजी के बारे में. तो प्रायोरिटी 1 ऑलवेज आपका इंग्लिश होना चाहिए.
इंग्लिश में भी लिटरेचर मैं प्रिफर करूंगी, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज आपकी एनी लैंग्वेज, और 12th में जो दूसरी कोई आपने सेकंड लैंग्वेज पढ़ी हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज अगर 12th में आपने पढ़ी है तो वो ले लें, या फिर कोई और लैंग्वेज ले लें, या जो एक लैंग्वेज पढ़ी है उसका दूसरा कोड अवेलेबल है तो वो ले लें। ठीक, अब आपको क्या चीजें याद रखनी है, फाइनल डूज एंड डोंट्स चेकलिस्ट। डू रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर योर टारगेट यूनिवर्सिटी। हमेशा जिन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो उनके आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ब्रोशर, है ना, वो जो पुस्तिका जो निकलती है वो पढ़ना है। डू सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लैंग्वेज इन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2, दोनों अलग लैंग्वेज लें। डू फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होना चाहिए, पैराग्राफ पढ़ के फटाफट समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 पैराग्राफ आपको मिल जाएंगे। डोंट वेट अंटिल द लास्ट डे टू डिसाइड। आखिरी समय तक डिसाइड नहीं करना, ये तो मैंने फॉर्म भरते समय के लिए भी बताया है कि ऐसा नहीं लास्ट तक बैठे रहो सोचते रहो अरे क्या भरे क्या ना भरे, और एजम्पशन पर नहीं जाना है। रूल्स बिल्कुल क्लियर है, उन्हें फॉलो करना है। डोंट चेंज सब्जेक्ट आफ्टर लॉकिंग द एप्लीकेशन, वो तो होगा भी नहीं, ठीक। तो फाइनली क्या चीजें निकल करके आती है, आपको एनसीईटी 2026 में जो लैंग्वेज सिलेक्शन करना है दो अलग अलग। 12th में डीयू में अगर एडमिशन चाहते हो तो 12th वाली लैंग्वेजेस को ही चूज करना है, वही डीयू की एलिजिबिलिटी है। इंग्लिश इज की फॉर आरआईज एंड आईआईटीज, ठीक है। लैंग्वेज में आपको लिटरेचर और कम्युनिकेशन कोड्स दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखना है। हालांकि मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है, लगभग लगभग सेम तरह का है। प्रिपरेशन जो आपको करनी है वो यस वोकेबलरी, ग्रामर और स्पीड रीडिंग, ये चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात थी हमारी लैंग्वेज सेक्शन को लेकर के। आई होप कि सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, डेफिनेटली आई विल आंसर दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।